छीनो, लगा बेचा तो मच गया शोर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उससे मुंसलिक होना भी एक सादत है। लाहौर शहर नहीं है, लाहौर आदत है। पतंगबाजी के शौकीन लाहौरियों, मेरे दोस्तों, मेरे चैनल के व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और मेरे भाइयों, आपको अब्बास यानी उस्ताद हनी की तरफ से सलाम पेश हो। दोस्तों, बसंत 2021 यानी बसंत 2021 के सिलसिले में मैंने अपने चैनल पर 2020 मई के महीने में एक वीडियो चढ़ाई थी, लोड की थी, जिसमें मैं पूरा उम्मीद था कि 2021 में बसंत होगी। उसके ऊपर पूरा होमवर्क, पूरा पेपर वर्क मैंने कर लिया हुआ था। SOP ड्राफ्ट करके बैठा हुआ था मैं, और तमाम महफूज बसंत मनाने के लिए लाहे अमल को तैयार करके बैठा हुआ था। और अब दिस वॉज द राइट टाइम कि इसके ऊपर एग्जीक्यूशन आप लोगों को शामिल करके, आप लोगों की कोऑर्डिनेशन, आप लोगों की ओपिनियंस, आप लोगों के मशवरों के साथ उसके ऊपर फाइनल एग्जीक्यूशन किया जाए, ताकि महफूज बसंत लाहौर में 2021 में मनाई जाए। तमाम छतों के ऊपर रौनक बहाल की जाए, आसमानों पर रंग बिरंगी पतंगों का उड़नी शुरू हो, और हमारे जो इस कारोबार से मुंसलिक लोग हैं उनको अभी कारोबार बहाल हो, खुशहाली आए। ना सिर्फ के लाहौर में, पंजाब में, बल्कि पूरे मुल्क में खुशहाली आए, लोगों का रोज़गार स्टार्ट हो और महफूज बसंत मनाई जाए, और इसको एक फेस्टिवल के तौर पे सेलिब्रेट किया जाए। और मेरी कोशिश थी कि ये 2 दिन या 3 दिन की बसंत नहीं, ये पूरे साल की काइट फ्लाइंग लाहौरियों का एक जुनून है, और ये पूरे साल के लिए होना चाहिए। एक ऐसी SOP, एक ऐसी पॉलिसी और प्रोसीजर्स डेवलप कर रहा था मैं कि पूरे साल हो और बिल्कुल महफूज हो, और किसी मोटरसाइकिलिस्ट को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई ऐसा खुदा ना खास्ता वाकया भी ना हो, और सेफ हो। लोगों का कारोबार, पूरा साल कारोबार जो चलता है, उसमें उनके खुशहाली भी आती है, घरों में रिज़्क भी आता है, और अपने बच्चों की पढ़ाई ठीक करते हैं, अपने किचन को सही तरीके से रन करते हैं, और इसके साथ साथ फेस्टिवल का भी एक रिवाइवल हो जाता है और खुशियाँ वापस आ जाती हैं। क्योंकि आजकल के हालात के अंदर जब कोरोना भी है और बेशुमार और परेशानियाँ भी हैं, तो हमें इन खुशियों की ज़रूरत है, और हम दोबारा अपने इन ट्रेडिशंस को वापस ला के एक खुशियाँ लेके आएँ, और जिसमें रोज़गार भी हो, खुशियाँ भी हो, और सेहत भी हो। लेकिन दोस्तों, कल लाहौर में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक नौजवान के गले पर डोर फिर गई। ये वाक़या आशियाना रोड बैंक स्टॉप के करीब पेश आया। नौजवान को ज़ख्मी हालत में हस्पताल तो मुंतकिल कर दिया गया, और अल्लाह ताला के फजल करम से उसकी जान भी बच गई है, और अल्लाह उसे जल्द सेहत अता फरमाए। ये हम सब की दुआ है, आमीन। अभी तो हम आपके ताउन और शिरकत के साथ ये प्लान कर रहे थे कि जो हमने लाहे अमल तय किया है उसको आपके साथ वेट करवा के, तमाम पढ़े लिखे लाहौरियों के साथ, और जो काइट फ्लाइंग के शौकीन हैं और जो सही पतंगबाज हैं, उनके साथ इस चीज़ को डिस्कस करके, इसको वेट करके, और हम इसको अदालत में भी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पेशे खिदमत भी कर दिया जाए। और ये एक ऐसा फूल प्रूफ लाहे अमल था, एक ऐसी फूल प्रूफ और इतनी विधी किस्म की SOP बनाई थी कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर बड़ा सीरियसली सोचना पड़ना था, और इसको परमिशन देनी पड़नी थी कि ना सिर्फ इससे कि सेफ बसंत सेलिब्रेट हो सकती थी, सेफ काइट फ्लाइंग हो सकती थी पूरा साल, बल्कि उसके साथ साथ सेफ्टी को भी हमने लोगों की इंश्योर किया हुआ था। लेकिन ये एक बदकिस्मती से एक वाक़या पेश आ गया, और उसकी वजह से आपके सामने है सब कुछ कि कल गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, और वज़ीर आला पंजाब ने अज़ खुद नोटिस लेके पतंग फरोशों और पतंगबाजों के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन ऑपरेशन करने के लिए कहा है, और सख्ती से कहा है कि लाहौर में बसंत नहीं होगी।
सिर्फ लाहौर में बल्कि सूबे के सूबा पंजाब के हर शहर और ना सिर्फ सूबा पंजाब में बल्कि हर कस्बे में सख्ती से बसंत के ऊपर बैन लगा दिए। तो दोस्तों, अभी तो आपकी शिरकत के साथ ये प्लान कर रहे थे कि क्या लाहेअमल बनाया जाए जो बिल्कुल महफूज हो और इसमें 1% भी चांस ना हो कि किसी मासूम शहरी की जान जाए या कोई ज़ख्मी हो। लेकिन कल जब ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया तो यकीनन हम सब की रूह काम कर रह गई। इसके साथ ही हुकूमत पंजाब और ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब ने सख्त अहकाम जारी कर दिए कि पूरे सूबा पंजाब में किसी शहर या कस्बे में कहीं पर भी बसंत नहीं होगी और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ आहनी हाथों से निपटा जाएगा और सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब ने तमाम बसंत मनाने के हक़ में जो भी दरख्वास्तें दी गई थी तमाम दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है और बसंत पतंगबाजों और पतंग फरोशों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होगा, ये उन्होंने हुक्म दे दिया है। दोस्तों, हम सब को बखूबी महसूस कर सकते हैं कि जब पतंगबाजी की वजह से किसी ख़ानदान का जानी नुकसान होता है तो उनके दिल पर क्या बीतती होगी और वो किस कदर तकलीफ दे मरहले से गुजरते होंगे। इस सिलसिले में हम उनके साथ दिल की गहराइयों से हमदर्दी का इजहार करते हैं और दुआ गो हैं उनके लिए। जो पतंगबाज हुकूमत की इजाज़त के बगैर और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए कोई महफूज इक़दामात उठाए बगैर लगातार पतंगबाजी कर रहे हैं और ऐसे तमाम वाक़यात के ज़िम्मेदार हैं जो इस फेस्टिवल पर पाबंदी लगवाने के भी ज़िम्मेदार हैं। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि हमें कोई ऐसा गैर कानूनी कदम नहीं उठाना चाहिए था जिससे किसी का जानी नुकसान होता और हम दुनिया में भी और आखिरत में भी ज़लीलो ख्वार हों और इंसानियत को मुंह दिखाने के काबिल ना रहें। ऐसे तमाम वाक़यात के ज़िम्मेदार और इस फेस्टिवल को सबोताज करने वाले तमाम अफराद बेसब्रे, बेअकल और इंसानियत से आरी लोग हैं। मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे कमेंट में बताएं कि इन हालात में जबकि हुकूमत और कानून ने तमाम सिफारिशात को मुस्तरद कर दिया है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक मशहूर कहावत है कि वेल बिगन इज़ ऑलवेज हाफ डन, लेकिन यहाँ तो शुरुआत ही इतनी गलत हो गई। इससे कबल ना मैं और मेरे तमाम सब्सक्राइबर और व्यूअर्स मिल बैठकर कोई लेआउट प्लान करते जो कि इंतहाई सेंसिबल और सेफ होता, ये वाक़या रोनमा हो गया। हमें अब इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं? दोस्तों, सबसे पहले मेरी तमाम पतंगबाजों से, लाहौरियों से, सूबे पंजाब के बाकी शहरों में पतंगबाजी के शौकीन लोगों से ये दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी कानून के ख़िलाफ़ वर्जी मत करें। वक्ती तौर पे अपना शौक़ पूरा करने के लिए पतंगबाजी ना करें, हमें इसके ऊपर काम करने दें। हम इसके ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त प्लान बना के बैठे हुए हैं जो हमने हुकूमत और कोर्ट्स के अंदर उसको हमने पेश करना है और हमें पूरी उम्मीद है कि उस प्लान को हम एग्जीक्यूट भी करवा सकेंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी करवा सकेंगे और पतंगबाजी ना सिर्फ के 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए बसंत सेलिब्रेट करने के लिए इजाज़त मिलेगी, बल्कि ये पूरे साल के लिए पतंगबाजी हो जाएगी और बिल्कुल सेफ होगी और लोगों का रोज़गार भी बहाल हो जाएगा और उसी तरह खुशियाँ लौट के आ जाएंगी। लेकिन बराए मेहरबानी इस वक्ती तौर पे शौक़ को पूरा करने के लिए कानून के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ मत ये कार्रवाई करें। मैं आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि दिस इज़ टोटली क्रिमिनल कि आप अपनी शौक़ पूरा करने के लिए पतंगबाजी करते हैं और किसी के बाप, भाई, बेटे के गले में डोर फिर जाती है और वो जान से भी चला जाता है, ज़ख्मी हो जाता है। तो ये बहुत ही गलत एक इक़दाम है, इसको रोकें वरना बसंत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ये मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में बसंत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी अगर हमने इसके ऊपर कोई सीरियस एक्शन ना लिया।
और मेरी अपने तमाम व्यूअर्स से और सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके मुझे इसके ऊपर अपना ज़रूर राय दें। मैं बहुत जल्द एक मीटिंग अरेंज करने वाला हूं जिसमें आप सब लोग आएंगे, हम बैठेंगे इकट्ठे होके, हम उस प्लान को मैं आपको एक प्रेजेंटेशन शेप के अंदर आपको सारा मैं आपको वो पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स और एसओपी जो मैंने डेवलप की है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके ऊपर आपकी इनपुट होगी और उसके बाद हम उसके ऊपर आगे मज़ीद काम करेंगे। लेकिन बात यही है कि सिर्फ और सिर्फ 60 पतंग या मैक्सिमम 5 किटी पतंग तक हम पतंग की इजाज़त लेंगे और 1.5 तावा गुड्डे से ऊपर हम गुड्डा नहीं उड़ाएंगे। और डोर जो है मैक्सिमम 2 रीच की मोटाई वाली डोर इस्तेमाल होगी। और हम इसके ऊपर एक कंपटीशन भी रखेंगे और हम कंपटीशन जो हमारा होगा वो एक बेसिकली उसका एक स्टार्टअप होगा लोगों को दोबारा इंट्रोड्यूस कराने के लिए, ये एक ऐसी फीलिंग देने के लिए कि हमने मोटी डोरें इस्तेमाल करनी बंद कर दी हैं और हम अपनी वही रवायती ट्रेडिशनल ओल्ड हमारा जो ट्रेडिशन है पतंगबाजी का उसके ऊपर हम दोबारा आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कमेंट देके मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है इसके ऊपर। थैंक यू। अल्लाह आप सबका निगहबान हो।